Good morning, everyone. Today we are going to read the chapter from our book Golden Rays from class 10th. This is 8th chapter, A Discourse on Prayer. This chapter is an extract from Gandhiji's lecture on the necessity of prayer, which he delivered to a group of students at Sabarmati Ashram. साबरमती आश्रम में उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनके सामने एक लेक्चर दिया था जिसका टॉपिक था नेसेसिटी ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना की आवश्यकता। इसी का एक ये अंश है ये चैप्टर जिसका नाम है अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर एक व्याख्यान। बट बिफोर स्टार्टिंग इट इज टाइम ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स टॉक या स्पीच। Conference, it means a meeting at which formal discussion take place, many formal discuss किए जाते हैं। Essence, essence यानी gist या central या important characteristics of something। Egotism, egotism state of reflection of one's ego, किसी के ego की एक अवस्था होती है। Superstitions, superstitions belief in magic, ghost, devil या fairies यानी भूत प्रेतों में विश्वास रखना जिसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अंधविश्वास। Agnostic, agnostic one who believes that it is not possible to say surely whether or not there is God। ऐसे व्यक्ति अज्ञेयवादी जिसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ये विश्वास करते हैं कि ये कहना पॉसिबल नहीं है कि भगवान वास्तविक रूप से है या नहीं है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना या नहीं करना ये नहीं करते हैं। ऐसे अज्ञेयवादी लोग हैं जो ये स्पष्ट रूप से ये नहीं मानते हैं कि भगवान है। नेक्स्ट, एथेइस्ट। एथेइस्ट मीन्स वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करते जिसे हम कह सकते हैं नास्तिक। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस यानी व्यर्थ। मॉर्टल, मॉर्टल ह्यूमन बीइंग, टेम्पोरल या फैटल या वन हु हैज नेसेसरली टू डाई, वह वस्तु या वह चीज जो नेसेसरली यानी निश्चित रूप से जो खत्म होती ही है। एंडेवर, एंडेवर यानी अटेम्प्ट या प्रयास करना। टू रिलाई अपॉन यानी ट्रस्ट ऑन समथिंग। इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वह चीज़ जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यानी जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इंसिस्टेंस यानी एम्फेसिस। एंड स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स स्लीप यानी नींद, गहरी नींद होती है। एंड रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स होता है टू करेक्ट या रिफॉर्म। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। आई एम ग्लेड दैट यू ऑल want me to speak to you on the meaning of and the necessity for prayer। यहाँ महात्मा गांधी जी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप सब चाहते हो कि मैं प्रार्थनाओं के अर्थ और उनकी आवश्यकताओं के विषय में आपको बताऊँ। I believe that prayer is the very soul and essence of religion। मेरा ये विश्वास है कि प्रार्थना क्या है? वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, किसी धर्म का सार और उसकी आत्मा होता है। एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ लाइफ ऑफ मैन, और यही कारण है कि प्रार्थना किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल अर्थात सबसे महत्वपूर्ण भाग होनी चाहिए। एंड नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अहंकार वश ये डिक्लेयर करते हैं, ये घोषणा करते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि धर्म से किसी धर्म से उनका कोई नाता नहीं है, वो अपने अहंकार वश ये कहते हैं। But it is like a man saying that he breathes but that he has no nose। लेकिन
उनका ऐसा कहना इस के समान है, ये कथन के समान है कि मैं सांस तो लेता हूँ लेकिन मेरी नाक नहीं है। यानी श्वास लेने के लिए जिस प्रकार हमें नाक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवित रहने के लिए धर्मों से प्रेरित होना अति आवश्यक होता है। Whether by reason or by instinct or by superstitions, man acknowledges some sort of relationship with the divine. यानी चाहे वो तर्क से हो या सहज प्रवृत्ति हो या फिर अंधविश्वास हो, कुछ भी हो सकता है, मनुष्य ईश्वर से किसी न किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार करता है। The rankest agnostic or atheist यानी जो बहुत ही स्पष्ट अज्ञेयवादी होते हैं वो, या एथेइस्ट यानी नास्तिक लोग, does acknowledge, वो भी एक्सेप्ट करते हैं the need of moral principle, यानी जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं को वो भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, and associate something good with its observance and something bad with its non-observance। और उन नैतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं को जब वो स्वीकार करते हैं और इसके अनुपालन से किसी अच्छी बात को या उसके अनुपालन ना होने से किसी बुरी बात को वो उनसे संबंधित करते हैं। Now I come to the next thing। अब मैं अगली बात पर आता हूँ। लिखा नीचे कह रहे हैं whiz means यानी अर्थात that, और अगली बात क्या है, that prayer is the very core of man's life as it is the most vital part of religion। अर्थात प्रार्थना मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल है। क्यों है? क्योंकि ये धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वाइटल पार्ट है धर्म का। Prayer is either petition, प्रार्थना याचना भी हो सकती है, और in its wider sense, और उसका अगर विस्तृत रूप से अगर हम देखें, is inward communion, तो वो आंतरिक रूप से संप्रेषण भी होता है भगवान से। Even when, यहाँ तक कि it is petitional, जब वो petitional होती है यानी याचनाप्रद होती है, petition should be for the cleansing and purification of the soul। यदि प्रार्थना याचना है तो इसका जो अर्थ केवल यह भी होता है, अगर प्रार्थना मतलब पैटिशनल होती है यानी याचना से संबंधित हो, तो यह याचना हमारी आत्मा को उसको स्वच्छ और शुद्धता के लिए होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना हमारी आत्मा की स्वच्छता व शुद्धता के लिए होनी चाहिए। For freeing it from the layer of ignorance, और यह प्रार्थना हमारे ignorance और darkness that envelop it, हमारी आत्मा को जिस प्रकार अंधकार और ये ignorance अज्ञान ने जिस प्रकार हमारी आत्मा को घेर रखा है, कवर कर दिया है, उसको अंधकार और अज्ञान के कवर से हटाने के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। He therefore who hunger for the awakening of the divine in him must fall back on prayer। तो इस प्रकार क्या है कि इसलिए वो व्यक्ति जो स्वयं को खुद में पवित्रता जागृत करने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है, उसे प्रार्थना पर डिपेंड रहना चाहिए। But prayer is not mere exercise of words or of the ears। लेकिन प्रार्थना मात्र हमारे कानों का या शब्दों का एक्सरसाइज नहीं है, अभ्यास नहीं है। It is not mere repetition of embodied formula, या केवल मात्र किसी फॉर्मूला का रिपीटिशन करना मात्र नहीं है। Any amount of repetition of राम नाम is futile। राम नाम का कितनी ही मात्रा में हम अगर बहुत सारी मात्रा में अगर रिपीटिशन करते हैं, वो सब फ्यूटाइल हो जाता है, सब व्यर्थ होता है। कब? If it fail to steal the soul। यदि ये राम नाम का बार बार जप करना हमारी आत्मा को अगर नहीं ज्वलित करता है, तो चाहे कितना ही बार हम राम नाम का उच्चारण करते रहें, ये सब व्यर्थ होता है। It is better in prayer to have a heart without words। प्रार्थना में heart without words होना चाहिए, यानी प्रार्थना करते समय बिना हृदय के शब्द होने की अपेक्षा then word without a heart, शब्द होने चाहिए बिना हृदय वाले। बिना हृदय होना अधिक अच्छा है, शब्दों का बिना हृदय होना अधिक अच्छा है। मतलब यह है कि प्रार्थना हमें हृदय से करनी चाहिए, मन से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे हम शब्द बोलें या ना बोलें, हमारे मन से प्रार्थना होनी चाहिए ईश्वर की।
आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट ऑफ माई कंपेनियन, और मेरे साथियों के साथ मैं आपको मतलब वो मैं खुद और अपने साथियों का थोड़ा अनुभव आपको ये बतला रहा हूँ। When I say, जब मैं ये कहता हूँ that he who has experienced the magic of prayer, जब मैं ये कहता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति ने प्रार्थना के जादू को अनुभव कर लिया है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्रार्थना के मैजिक को, may do without food for days together, वो व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू को यानी चमत्कार को कर महसूस किया है, तो वो व्यक्ति कई दिनों तक बिना भोजन किए रह सकता है, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। लेकिन वो व्यक्ति एक क्षण भी बिना प्रार्थना किए नहीं रह सकता, यानी भोजन किए बिना कई दिन रह सकता है, लेकिन बिना प्रार्थना के वो एक पल भी नहीं रह सकता। जिसने प्रार्थना के मैजिक को अनुभव किया है वो इंसान। For without prayer there is no inward peace, क्योंकि बिना प्रार्थना के हमें आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। If that is the case, यदि ऐसी बात है, someone will say we should be offering our prayer every minute of our life, तो कोई भी ये कह देगा कि हमको अपने जीवन के हर मिनट, प्रत्येक मिनट में प्रार्थना ही करते रहना चाहिए। There is no doubt about it, और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है। But we erring mortals, लेकिन हम जो mortals हैं, हम erring means जो error करने वाले, mortal यानी नश्वर प्राणी, who find it difficult, और हमारे लिए ये हमको ये लगता है कि डिफ़िकल्ट है ये टू रिटायर विदिन ourselves for inward communion even for a single moment। हमारे जैसे गलती करने वाले व्यक्ति जो एक क्षण के लिए भी आंतरिक संपर्क करने यानी ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए हम अपने खुद के अंदर ही यानी अपने इस भौतिक शरीर में ही कुछ अलग करना, अपने आप को अपने शरीर से अलग करना कठिन पाते हैं। हमको लगता है कि हम हमारी बॉडी से कैसे अलग हो सकते हैं, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं हो पाता है, हम हमारे शरीर को नहीं भूल सकते। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो हमारे लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, और कंटिन्यू अपने भौतिक शरीर को भूल कर डिवाइन यानी भगवान के साथ में कंटिन्यू हम कम्युनियन करते रहें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वी देयरफॉर, इसलिए फिक्स सम आवर when we make a serious effort to throw off the attachment of the world for a while, तो इसलिए हमें क्या करना है कि कुछ घंटे निश्चित कर लें। दिन भर में 24 घंटे, तो उनमें से कुछ समय हम निश्चित कर लें, 1 घंटा 2 घंटा, जब हम कुछ समय के लिए संसार के बंधन को भूल कर या दूर करके अपने आप से हम एक बहुत ही सीरियस एफर्ट करें, सीरियस प्रयास करें भगवान से संपर्क करने का। We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the flesh, यानी अपने आप को भगवान से संप्रेषित करने का एक गंभीर प्रयास करें, और ये कहना ठीक रहेगा कि हम अपने आप को उस भौतिक शरीर के बाहर रखने का गंभीर प्रयास करें, यानी अपने आप को इस शरीर को भूल कर कि भाई हम कहाँ पर बैठे हैं, क्या है, बिल्कुल खोकर हमें केवल कुछ समय के लिए भगवान में ही खो जाना है। तो ये इतना काम करने के लिए हमें पूरे 24 घंटे में से कुछ समय फिक्स करने हैं। I have talked of the necessity for prayer, मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में बात की, and I have dealt with the essence of prayer, और मैं प्रार्थना के सार तत्वों को मैंने इस अपने dealt with यानी व्यवहार में भी उतारा। We are born to serve our fellow men, हमारा जन्म अपने साथियों की मदद करने के लिए हुआ, and we cannot properly do so unless we are wide awake, और हम ऐसा काम जब तक नहीं कर सकते तब तक हम पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकते। हम पूर्ण रूप से जागरूक ना हो तब तक हम हमारी ये ड्यूटी नहीं फुलफिल कर सकते। There is an external struggle raging in man's breast between the power of darkness and of light। एक्सटर्नल स्ट्रगल यानी बाहरी जो स्ट्रगल होती है, किसमें जो अंधकार में और प्रकाश के बीच में जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल चलता है अंधकार में और प्रकाश के बीच में, वो उन शक्तियों का एक बाह्य संघर्ष, बाहरी संघर्ष हमारे मन में होता रहता है। एंड ही, और वो व्यक्ति हु हैज नॉट द शीट anchor of prayer to rely upon will be a victim to the power of darkness,
और वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है वो अपने साथ भी वो व्यक्ति जो प्रार्थना के सहारे नहीं रहता है वो अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाता है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो क्या होता है, डार्कनेस का विक्टिम बन जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद होल वर्ल्ड। वो व्यक्ति जो खुद भी प्रार्थना करता है और अपने संसार में भी प्रार्थना चाहता है, पूरी दुनिया में। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक अ वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। वो व्यक्ति जो एक प्रेयरफुल हार्ट नहीं रखता है वो खुद भी दुखी होता है और पूरी दुनिया को भी दुखी ही बनाएगा। Apart therefore, इसके अतिरिक्त from its bearing on man's condition after death, मृत्यु के बाद भी prayer has incalculable value for man in this world of living। ये जो living का जो world है, तो मृत्यु के बाद भी, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी इस प्रार्थना की अगणनीय विशेषताएं रखते हैं। यानी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका प्रभाव हमारे न केवल इस स्थिति पे होता है, अतिरिक्त सांसारिक जीवन में प्रार्थना का मनुष्य के लिए अगणनीय मूल्य है। ठीक है, यानी हम संसार में तो जीते हैं तो उस वक्त तो प्रार्थना का महत्व है, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसका बहुत प्रभाव रहता है। वी इनमेट ऑफ द आश्रम, हम जो आश्रम के शहर रहवासी हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंस्टेंस ऑफ ट्रूथ, जो यहाँ पर आते हैं सत्य की खोज में और सत्य की इंसिस्टेंस, यानी सत्य के लिए और सत्य पर आग्रह करने के लिए हम यहाँ आते हैं, रहते हैं इस आश्रम में। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, और हम प्रेयर की एफिकेसी पर कई उपदेश भी देते हैं। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन प्रार्थना की प्रभाव उत्पादकता में हम विश्वास भी रखने की घोषणा भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमने खुद ने भी इस प्रार्थना के महत्व को अभी इतना नहीं जाना है, मतलब इसको अभी इतना महत्व का कभी बनाया नहीं था। We did not bestow on it the care that we did not on other matter। हम इस पर अभी उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य मामलों पर हम देते हैं। मतलब प्रार्थना पर हम इतना यहाँ पर सत्य की खोज के लिए आते हैं, सत्य के उपयोग के लिए हम यहाँ पर बातें करते हैं, लेकिन अभी भी प्रार्थना के महत्व को हम ना तो जानते हैं और ना ही इसको भी इतना जीवन में उतारा है, क्योंकि हम अन्य मामलों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस मामले पे नहीं देते हैं। I awoke from my slumber one day and realized, मैं खुद अपनी उस चेर निद्रा से उठा, जगा और मैंने रियलाइज किया that I had been woeful negligent of my duty in the matter, कि इस मामले में प्रार्थना संबंधी जो मेरा कर्तव्य है उस मामले में मैं बहुत ही नेग्लिजेंट रहा हूँ। I have therefore suggested a measure of stern discipline, and far from being any the words, I hope we are the better for it। एक दिन वो कहते हैं कि मैं भी जब अपनी नींद से जागा और मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने कर्तव्य में बहुत ही पीछे रहा हूँ, तो मैंने कठोर अनुशासन का उपाय अपनाने का सुझाव दिया और फिर किसी भी प्रकार से कुछ बुरा होने से दूर आशा मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए हम अधिक अच्छे और उपयुक्त हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए हम बहुत ही उपयुक्त है, डिसिप्लिन रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप अपना खुद का भी ध्यान रखें, और क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट बात है, तुम खुद का ध्यान रखो, शेष बातें खुद ही आपका ध्यान रख लेगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट। आप अगर किसी वर्ग का एक एंगल सही करोगे तो बाकी सारे एंगल अपने आप ही सही हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जीवन का एक पहलू अगर आप सुधार लोगे तो आपका जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि आप अपने दिन यानी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो
भर इतना आत्मामय बना दो, प्रार्थना में बना दो, आत्मा में बना दो कि ये प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव संध्या काल तक रहे, यानी शाम तक रहे। एंड क्लोज द डे विथ प्रेयर, वापस जब आप पूरे दिन की समाप्ति प्रार्थना से करो, सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम एंड नाइटमेयर, ताकि क्या हो, जब रात्रि आए तो रात आपकी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बीते और सपने और डरावने सपने ये सब आपको परेशान नहीं करें। इसलिए संध्या काल में भी आप फिर से प्रार्थना करें ताकि आपकी रात्रि अच्छी रहे, और सुबह उठते ही प्रार्थना करें, आपकी दिन अच्छा रहे। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। हाँ, ये भी कहते हैं कि प्रार्थना का जो तरीका है कैसा होना चाहिए, इस बात की चिंता आप नहीं करें। लेट इट बी एनी फॉर्म, प्रार्थना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। बस प्रार्थना किसी भी फॉर्म में करो, लेकिन इसका जो मेन एम है क्या है कि डिवाइन के साथ हमारा कम्युनियन, ईश्वर से हमारा संपर्क, ये होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रूप में करो, बट ऐसी होनी चाहिए जो हमको ईश्वर के संपर्क में रखे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ऑल थिंग इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, इंक्लूडिंग द सन, द मून, द स्टार्स, ऑबे सर्टेन लॉज। वो जो ब्रह्मांड की चीजें हैं जिनको ईश्वर ने रचा है, वो भी कुछ न कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। विदाउट द restraining influence of these laws, the world will not go on for a single moment. इन नियमों का पालन किए बिना पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया एक पल के लिए भी नहीं चल सकती। सूर्य उदय का समय निश्चित है, संध्या काल चंद्रमा के निकलने का समय निश्चित है, तारों के आने का समय निश्चित है। तो मतलब हर चीज का एक नियम है। इन नियमों का पालन किए बिना जीवन नहीं चल सकता। You, whose mission in life is the service of your fellow man, आप जिनके जीवन का मिशन क्या है, अपने साथियों की मदद करना, will go to pieces, वो बिल्कुल टूट जाएगा, if you do not impose on yourselves some sort of discipline। अगर आप अपने आप में कुछ जो अनुशासन है उसका पालन नहीं करोगे, अपने जीवन में कुछ अनुशासन को नहीं रखोगे, तो आपका जो ड्यूटी है, जो आपके जीवन का मिशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड प्रेयर इज द नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और अंततः प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का बहुत अति आवश्यक अनुशासन है। तो अगर हम प्रार्थना को अनुशासन के रूप में मानकर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारे जीवन का जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा। इट इज डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूड। प्रार्थना ही एक अनुशासन और नियंत्रण है, यानी कंट्रोल है हमारे जीवन का, जो हमको ब्रूट यानी जानवर, जंगली, हिंसक होने से सेपरेट करता है। हमको मानव और जानवर के बीच में जो फर्क है वो बताता है ये डिसिप्लिन प्रेयर का। गांधी जी का है ये, और प्रार्थना का महत्व बताया है, तो इसे हमें हमारे जीवन में भी उतारना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।